हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रखने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अभी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, एफएमजी का। सब लोग पास हो चुके हैं। अब वो बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जिनका नहीं हो पाया है, वो अब जून में एग्जाम देंगे। तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उनको क्या क्या सोर्स यूज करने चाहिए। भाई सोर्स देखो, सोर्स तो बहुत सारे आज के टाइम पे है। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे पास अनलिमिटेड सोर्स है। ट्रैप लैडर है, मैरो है, डीपीएमसीआई है, या फिर इंटीग्रेटेड लर्निंग चैनल्स है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे तुम्हें पढ़ने के लिए। लेकिन तुम्हें अपना सोर्स सिर्फ एक ही रखना है, और उसी पे फुल कॉन्फिडेंस तुम्हारा होना चाहिए कि हाँ भाई, मेरा ये सोर्स है और इससे मेरा हो जाएगा। मुझे कहीं भी कि अभी मैं इस सोर्स पे पढ़ रहा हूँ, एग्जाम के टाइम पे मैं अपना सोर्स चेंज कर लूंगा तो दूसरे वाला कर लूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम अपने एक ही नोट को बार बार तुम्हें रिवाइज करना, और रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की ये तुम अपने दिमाग में घुसा लो कि तुम्हें रिवाइज करते रहना है बार बार। तभी तुम्हारे वो याद रहेगा, वरना तुम फिर से भूल जाओगे, फिर कहोगे भी भूल गए, अभी पढ़ा था। तो उसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज आती है, पर्टिकुलर तुम्हारे माइंड को फ्लैश कार्ड बनाने होते हैं तुम्हें। और डेली अपना रिवीजन थोड़ा बहुत करना पड़ता है हर सब्जेक्ट से। और किसी भी सब्जेक्ट को लास्ट टाइम के लिए मत रखना कि ये मैं लास्ट के 10 दिन में कर लूंगा। बिल्कुल मत करना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। उस टाइम पे या तो तुम जो तुम पढ़ चुके हो वो रिवाइज कर सकते हो, पर तुम कोई भी नई चीज नहीं पढ़ सकते। तो जितना भी नया चीज करना है ना, वो अभी निकाल लो। एक महीने में के अंदर अपना सब नई चीजें फिनिश कर लो। फिर तुम्हारे पास सारी चीजें रिवीजन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं खुल के बात करने वाली हूँ कि मेरी जो है एफएमजी में, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, उसमें मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी और मैंने कौन कौन से सोर्स यूज किए थे, ठीक है। तो उसमें जैसे सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट को कैसे करना है। और जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे इस टाइम पे जिनका रिवीजन हो चुका है, जिन्होंने खुद से कॉलेज में अपना रिवीजन, मतलब रिवीजन नहीं, जिन्होंने अपनी वीडियोस जो है मेन वीडियोस वो पूरी कर चुके हैं। अब उनको रिवीजन की जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फुल कॉलेज लाइफ में मजे किए हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, और वो आज से पढ़ने बैठे हैं। तो अगर तुम आज से पढ़ने बैठे हो ना, तो तुम फुल कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, मुझे निकालना ही है और मैं निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। क्योंकि अभी हमारे पास देखो, अभी क्या चल रहा है हमारा फैब फैब मार्च अप्रैल मई। हमारे पास 4 महीने हैं मोटे मोटे, जिसमें हमें पूरा अच्छे से सारे 19 सब्जेक्ट है, सारे के सारे 19 सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं। तुम ये मत रखना कि ये सब्जेक्ट मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर तुमने ऐसे किया कि चलो मैंने मुझसे बायोकेमिस्ट्री नहीं हो रही, मैंने छोड़ दी, बच्चों तुम्हें बहुत पछतावा होगा जब तुम एग्जाम दे दोगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता है कि किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पूरे 90 के 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर तुम कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो चिंता मत करो, उसके पीवाईक्यू तुम लगाओ। ठीक है, उसके पीवाईक्यू से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई, इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक ज्यादा आया है, तो मुझे ये वाला टॉपिक ज्यादा करना है, ठीक है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट आपको 19 में से 19 सब्जेक्ट आपको पूरे ही करने हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। इस पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना कि आपको हर सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने किया था कि मैंने सारे पीवाईक्यू लगाए थे, मैंने सारे एफएमसी के पीवाईक्यू लगाए थे, मैंने सारे नीट पीजी के पीवाईक्यू लगाए थे। तभी जाके बच्चा तुम्हारा, अगर तुम 200 प्लस का टारगेट लोगे ना, तब तुम्हारे जो है 150 आएंगे ही आएंगे। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता कि तुम्हारे 150 क्रॉस नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर तुम छोटा टारगेट कर रहे हो ना कि हाँ भाई, मुझे सिर्फ 150 क्रॉस करना है, तो पता है 150 क्रॉस करने के लिए कितना दम लगता है, बहुत दम लगता है। लेकिन अगर तुम अपना टारगेट लेके चलोगे ना, हाँ भाई मुझे 200 प्लस लाना है, तो देखना जब तुम एग्जाम देने के बाद अपना कैलकुलेशन करोगे ना, तो 150 तुम्हारे बन जाएगा, और तुम्हारे में तभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, मेरा एग्जाम क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने ये सब मैंने बता दिया है। अब एनाटॉमी मैंने कैसे पढ़ी थी, ठीक है। एनाटॉमी जो है उसमें वो मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, उसके बाद अब मुझे एग्जाम के लिए भी पढ़ना था। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसके आरआर के नोट्स पढ़े थे, ठीक है। डॉक्टर श्रीकांत वर्मा सर है, उन्होंने बहुत बढ़िया करवा रखी है एनाटॉमी। तो मैंने सेरिबेलम का आरआर किया था, उसकी पीडीएफ से किया था, ठीक है। मैंने कोई सर का पर्टिकुलर लेक्चर नहीं देखा था। लेक्चर मैंने लास्ट टाइम पे देखे थे, जब टीचर्स खुद यूट्यूब पे लेके आते हैं ना, रिवीजन करो, रिवीजन रिवीजन के सारे। तो उस टाइम पे मैंने उसका 2-3 घंटे का जो लेक्चर आता है वो देखा देखा था। लेकिन उससे पहले मैंने सेरिबेलम की आरआर रिवीजन, वो जो होती है आरआर वाली पीडीएफ की थी, और मैंने डॉक्टर श्रीकांत से किया था। तो अगर तुम्हें एनाटॉमी, हाँ बहुत सारे बच्चे डॉक्टर आजम सर से देखते हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो तुम जिस सोर्स से तुम अभी पढ़ रहे हो ना, तुम उस सोर्स पे स्टिक रहो, ठीक है। अब जैसे मैंने सेरिबेलम से एनाटॉमी की थी, तो मैं लास्ट टाइम तक उसी
एनाटॉमी के उसी सोर्स पे फिक्स थी, मैंने अपना लास्ट टाइम पे चेंज भी नहीं किया था, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैंने आरआर जो वो लेके आए थे टीचर्स, लास्ट माइल रिवीजन, वो मैंने जरूर देखा था। वो मैंने देखा था, डॉक्टर आजम सर का भी देख लिया था और मैंने डॉक्टर श्रीकांत सर का भी देख लिया था। क्यों? क्योंकि रिवीजन जो है ना आपका, अब जो टाइम टेबल होता है ना उसके हिसाब से, जैसे अभी प्रीति डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम है जो पैथो माइक्रो बहुत बढ़िया पढ़ाती है, उन्होंने ना टाइम टेबल बनाया था, हमारे लिए भी टाइम टेबल बनाया था, तो मैंने उनको उनके टाइम टेबल को ना फुली फोकस के साथ फॉलो किया था। अगर उन्होंने एक दिन में जो सब्जेक्ट लिखा वो मैंने एक दिन में ही कवर किया था। मैंने खुद को इतनी देर बिठाया, खुद को सीटिंग की मैंने खुद की कि हाँ मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 14 घंटे पढ़ रही हूँ। क्यों? क्यों भाई क्यों? मेरे को एग्जाम क्लियर करना था, इसलिए मैं बैठी इतनी देर। अगर तुम में भी ये रहेगा ना तो तुम भी कर जाओगे। और जैसे एनाटॉमी की टीचर्स ने तुम्हें 3 दिन दिए हैं कि 3 दिन में तुम्हें पूरी एनाटॉमी करनी है, तो आसानी से हो जाएगी, कोई उसमें भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा 4 महीने बाद पेपर है, तो क्या तुम मेन मेन वीडियो के नोट्स लेके बैठोगे कि पहले तुम वीडियो देखोगे फिर तुम मेन नोट्स करोगे? इतना टाइम नहीं है। 4 महीने, अगर तुम्हारा एग्जाम दिसंबर में है तब भी तुम सोच सकते हो हाँ भाई मैं सारी वीडियोस देख लेता हूँ, उसके बाद आरआर देख लूंगा, उसके बाद आरआर के नोट्स कर लूंगा। अभी जो तुम्हारा टाइम है ना वो क्या है, जो एनाटॉमी है उसका तुम सेरिबेलम या फिर कोई भी ऐप लो, जो भी तुमने ऐप ले रखे है उसके आरआर के पीडीएफ के नोट्स तुम याद कर लो, ठीक है। आरआर पीडीएफ के नोट्स किए, कर लिए, उनको रिवाइज करो, थ्राइज करो, जितने बार तुम्हारे टाइम टेबल में वो टॉपिक आ रहा है, वो सब्जेक्ट आ रहा है, उतनी बार तुम उसको रिवीजन करो, ठीक है। और उसके सारे क्वेश्चंस लगा लो, एफएमजी के सारे क्वेश्चंस लगा दो तुम। एफएमजी में उसके ऑलमोस्ट 600 700 क्वेश्चन दिए हुए हैं एफएमजी सॉल्यूशन 8th एडिशन में, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस लगा लो। नीट पीजी के तुम जिस साल तुम एग्जाम दे रहे हो उस साल का नीट पीजी का पेपर या उससे पिछले साल का, मैंने जो है 2020 तक के सारे नीट पीजी के क्वेश्चंस भी लगाए थे, तुम भी लगा। तुम एफएमजी के उसको सारे सॉल्यूशंस लगा, नीट पीजी के सारे क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि पता नहीं चलता है कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। लोग बोलते थे हमारे में वन लाइनर ज्यादा आते हैं, हमारे में वन लाइनर आते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे में क्लिनिकल केसेस भी तो बहुत ज्यादा आते हैं। क्लिनिकल केसेस के बेसिस पे तो हम वो सॉल्व कर पाएंगे। अब इस बार वाले पेपर में सारे क्लिनिकल केसेस थे, उसके बेस पे तो हमें निकालना था। तो तुम भी अपना सब कुछ करो, ठीक है। एफएमजी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, नीट पीजी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, सॉरी, बायोकेमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हाँ, बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने भी एक ही सोर्स रखा था और वो मैंने लास्ट में भी टीचर ने हमें 1.5 डे दिया था बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करने के लिए, तो मैंने वो फॉलो किया था और मैंने बायोकेमिस्ट्री रिवाइज की थी। और बायोकेमिस्ट्री के मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम में तो सेरिबेलम की आरआर की पीडीएफ एकदम बढ़िया है, उसको तुम पढ़ो, उसका चाहे तुम लेक्चर देख के तुम पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद उसको याद करो। सेरिबेलम के जितने चैप्टर, जितने पेज है ना, तुम जैसे टीचर ने 3 दिन दिए हैं, ठीक है, तो तुमने पेज गिने आरआर की पीडीएफ के, मान लो 200 पेजेस है, 79 है, 150 पेज है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसको तुम 3 से डिवाइड कर दो, कितने पेज बैठ रहे हैं एक दिन के, 40 पेज या 50 पेज बैठ रहे हैं। क्या तुम एक दिन में 50 पेज याद नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो एक पेज तुम 1 घंटे में तो याद करोगे नहीं, जल्दी कर लोगे ना, तो तुम 50 पेज का टारगेट बनाओ, 50 पेज तुम्हें करने हैं। उसके बाद जो जो टॉपिक उन पेजेस में आए उन टॉपिक को साइड में लिखो और उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं, इसकी हैबिट लगा लो। डेली तुम्हें एफएमसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेली नीट पीजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू डेली करने हैं। हाँ, और बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल्स हैं, लोग कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया, ये कर दिया, बंद कर दिया, पर तुम उसका फायदा उठाओ ना। अगर तुम्हें सोशल मीडिया चलाना है इतना, तो तो कितने सारे टीचर्स हैं, कितने सारे क्वेश्चन डालते हैं, उन सबको सॉल्व करो। टेलीग्राम पे जैसे टारगेट 200 रहता है, डेली 9 बजे क्वेश्चन लेके आता था, फिर 10 बजे इमेजेस के क्वेश्चन लेके आता था, तुम वो सॉल्व करो बैठ के। और भी बहुत सारे हैं, डॉक्टर जीवन सर का एक ग्रुप है एफएमजी नीट पीजी वाला, वो उसमें भी क्वेश्चन डेली आते हैं, तुम उसके क्वेश्चन लगाओ। बहुत सारे टेलीग्राम पे ग्रुप है जो एफएमजी के क्वेश्चन कराते हैं, वो वाले क्वेश्चन लगाओ। तो क्वेश्चन तुम्हें डेली करने हैं, ठीक है। और कोई ऐसा टारगेट नहीं रहेगा कि इतने क्वेश्चन है, अगर तुम वो सब्जेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। जो लास्ट का थर्ड डे होता है ना, उस दिन तक, उस लास्ट के दिन में तुम चेक करो कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस छूट गए हैं और वो भी तुम्हें लगाने हैं। अगर एनाटॉमी 3 दिन का है या बायोकेमिस्ट्री 2 डेज का है या 3 डेज का है, तो तुम्हें सारे एमसीक्यू कवर अप करने हैं उन 4 दिनों में, क्योंकि जब सेकंड साइकिल आएगी तो उन्हीं एमसीक्यू का तुम्हें रिवीजन करना है कि तुमने कौन कौन से गलत किए थे, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा फिजियो। तो फिजियो जो है ना, वो जैसे
मेरी फिजियो मैंने जो है डॉक्टर नजीर सर से की थी, है ना। उन्होंने फिजियो मेरे को फर्स्ट ईयर में, मैंने सेकंड ईयर में उन्हीं से पढ़ा था, तो बहुत बढ़िया हुई थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि हमें भी बार बार रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो मैंने जो है फिजियो का सिर्फ और सिर्फ मैंने एलआरआर देखा था, प्रेप का, जो प्रेप लैडर के चैनल, यूट्यूब चैनल पे जो आया था एलआरआर फिजियोलॉजी, वो किया था। और मैंने उसके सीधा एमसीक्यू अटेम्प्ट किए थे, सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है। तो तुम्हें भी ये करना है, एलआरआर प्रेप लैडर का देख लो, ठीक है। फिजियो के लिए एलआरआर देखा प्रेप लैडर का, उसके बाद जो 5 ईयर के एमसीक्यू लेके आए थे वो 2023 के जून में, वो वाली वीडियोस तुम देख लो, ठीक है। तो तुम्हारी फिजियो जो है ऑलमोस्ट आधी तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। फिजियो से एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चंस में इतना डाउट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन किसका था, पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम फिजियो का क्वेश्चन कवर कर दोगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजी तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो जैसे मैंने पढ़ी थी। बाकी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आरआर फिजियो का कर सकते हो याद, ठीक है। फिर आ जाओ पैथ और माइक्रो। प्रीति मैम से बढ़िया कोई टीचर मुझे नहीं लगा है। और भी टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी अपनी जगह है। लेकिन एक होता है ना कि आप स्टार्टिंग से किसी को देख रहे हो तो उनकी हैबिट हो जाती है, उनके निमोनिक्स आपके माइंड में भूल जाते हैं, हाँ भाई मैम ने ये बताया था, इसका ये निमोनिक बताया था। तो वैसे ही मैंने जो है प्रीति मैम को जो है अन अकेडमी से फॉलो कर रखा था, ठीक है। मैं अन अकेडमी पे स्टार्टिंग में जब मैम आई थी ना, तब मैंने उनके अन अकेडमी पे वीडियोस देखती थी डेली, वो लेके आती थी एक, डेली सुबह 7 बजे का मॉर्निंग सेशन लेके आती थी, तब मैं उनको देखती थी, है ना। फिर वो प्रेप लैडर पे आ गई, तो फिर मैंने प्रेप लैडर पे फिर मैंने लिया था प्रीति मैम का, ठीक है। तो फिर प्रीति मैम को पैथ और माइक्रो दोनों सब्जेक्ट प्रीति मैम के करो तुम। अगर तुमने एक बार उनके नोट्स पहले से अगर देख रखे हैं, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने देख रखे हैं प्रीति मैम के मेन मेन वीडियोस, ठीक है। तो वो मेन वीडियोस तुम्हारी शिफ्ट हो गई होंगी आरआर पे, ठीक है, रैपिड रिवीजन पे। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम अगर प्रेप लैडर का आरआर, क्या आरआर दोनों, पैथ और माइक्रो का दोनों का आरआर देख लो, और एलआरआर जो लास्ट माइल रिवीजन आया था यूट्यूब पे, वो देख लो तुम्हारा ऑल डन है, ठीक है। तुम उससे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं से नहीं पूछते हो एग्जाम में। तो पैथ और माइक्रो के लिए प्रीति मैम के सोर्स ले लो, आरआर ले लो दोनों का, पैथ का आरआर ले लो, माइक्रो का आरआर ले लो, रैपिड रिवीजन के नोट्स, और दोनों पढ़ लो। ये बिल्कुल बेस्ट है। उसके बाद एमसीक्यू लगा दो, दोनों के सारे एमसीक्यू तुम्हें लगाने हैं, नीट पीजी एफएमजी के दोनों, ठीक है। उसके बाद अभी प्रीति मैम ना टाइम टेबल लेके आएंगी, तो तुम उस टाइम टेबल को फॉलो करो, क्योंकि उसमें ना 3 बार हमारा रिवीजन होता है मेन सब्जेक्ट का। मैम का जो टाइम टेबल आता है ना, उसमें 3 बार रिवीजन डालती है मैम, कि सारे सब्जेक्ट का तुम्हारा लास्ट तक 3 बार रिवीजन हो जाएगा। इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम्हें, 3 बार ही तो रिवीजन करना है सारा सब्जेक्ट। एक बार तुम अच्छे से कर रहे हो उसको, ठीक है, तुम मान लो स्लो, फिर भी तुम कर रहे हो उसको, फिर सेकंड टाइम में फिर से आए, तो मान लो फर्स्ट टाइम में तुम्हारे लास्ट के 2-3 पेज छूट गए, तो जब सेकंड टाइम की रिवीजन आएगी ना, तो तुम लास्ट से स्टार्ट करो रिवीजन करना, ठीक है। आगे वाले तुमने बढ़िया रिवाइज किए थे, पीछे वाले भी तुम्हारे रिवाइज हो गए। थर्ड टाइम वाले में जब रिवीजन आए ना, तो पूरे को रिवाइज कर दो। और एमसीक्यू तुमने फर्स्ट टाइम पे ही अटेम्प्ट कर लिए थे, तो सेकंड टाइम पे उन एमसीक्यू को रिवाइज करो, थर्ड टाइम पे एमसीक्यू रिवाइज करो। और जो टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस के ग्रुप बने हुए हैं, वो सारे फॉलो कर लो, उन पर क्विजेस लगाया करो डेली रात को, ठीक है। वो रात का टाइम होता है, पूरे दिन पढ़ो, पूरे दिन एमसीक्यू लगाओ, और एमसीक्यू लगाए पूरे दिन तुमने ऐप से, जो भी तुमने ऐप परचेज कर रखा है, और फिर शाम को जाके टेलीग्राम पे एमसीक्यू का टेस्ट दे दो, रैंडम कोई भी सब्जेक्ट का वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो कोई भी सब्जेक्ट का जिसका भी आए, तो तुम्हारा क्या है, तुम किसी एक सब्जेक्ट से बंधे नहीं रहोगे, क्योंकि टेलीग्राम पे जो क्विजेज आते हैं ना, उसमें कोई और सब्जेक्ट चल रहा होता है और तुम कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे माइंड में सब कुछ याद भी रहता है और तुम अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। पैथ माइक्रो हो गया। उसके बाद फार्मा, फार्मा के लिए मैंने गर्ग सर को ही फॉलो किया था। पहले गर्ग सर का प्रेप लेटर देखा था मैंने, जो कोरोना के टाइम पे सर का फ्री आया था, 17 डेज 14 डेज फ्री आया था, उस टाइम पे मैंने गर्ग सर से फार्मा की थी, ठीक है। तो जब मैंने वो फार्मा की थी, उसी को मैंने फिर उस टाइम पे मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो मैंने उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। तो अब जब मेरा एग्जाम था ना, तब मैंने वही नोट्स अपने पढ़े थे। और अगर तुम्हारे पास, तुमने कभी नहीं पढ़ी है फार्मा, तो गर्ग सर की आरआर की पीडीएफ खोलो और उससे लेक्चर देखो, और याद हो जाएगा तुम्हें। अगर फार्मा के लिए तुम्हें 2 दिन मिल रहे हैं, 3 दिन मिल रहे हैं टाइम टेबल के हिसाब से, तो 3 डिवाइड कर लो, थ्री, जितने पेज है उसको 3 से डिवाइड कर लो, कितने पेज आए, 50 आए अराउंड, ठीक है। तो 50 पेज एक दिन तुम्हें याद करने हैं। आराम से बैठो, आराम से याद करो। अगर तुम्हें एग्जाम निकालना है ना बच्चा, तो बैठना पड़ेगा तुम्हें इतनी देर, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वरना घर के लोग इतने ताने मारते हैं ना, सुन खानों से खून आ जाता है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो अपना पढ़ो पढ़ो। तुम्हें तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है, किसी को दिखाना नहीं है, तुम्हें तुम्हें खुद के लिए डॉक्टर बनना है। अब हमारे
हमें खुद के लिए अपनी इंटर्नशिप करनी है, खुद को अच्छे से हमें साबित करना है कि हाँ भाई हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, खुद की नजरों में ऊपर उठना है, समझ रहे हो? तो अब तक जितना टाइम वेस्ट किया है उस सबको भूल जाओ, अब अच्छे से पढ़ना है, ये तुम्हें सोचना है, ठीक है? सोचना नहीं, अब तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है? तो अब आ जाओ मेडिसिन। अब मेडिसिन के लिए क्या है, दीपक मारवा सर है, वो बेस्ट बेस्ट है, ठीक है? वो उनसे है ही नहीं उनके अलावा और कोई, मेरे को तो ऐसा लगता है मेडिसिन में, ठीक है? क्योंकि जो मैरो के मेडिसिन वाले सर है ना, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही फास्ट बोलते हैं और उनका इतना समझ भी नहीं आता है मुझे। तो मैंने दीपक मारवा सर को ही फॉलो किया था। अगर तुम दीपक मारवा सर के, अगर तुमने पैराप्लाइडर लिया है तो दीपक मारवा सर को फॉलो कर लो, यूट्यूब पे भी दीपक मारवा सर को फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे भी सर टॉपिक वाइज लेके आते हैं, सिस्टम वाइज लेके आते हैं, जिसमें वो सिस्टम वाइज बताते हैं। आज रिमेटोलॉजी है तो रिमेटोलॉजी के क्वेश्चंस कराते हैं, तो तुम वो भी देखो साथ में। और साथ में उनके जो मेन नोट्स हैं, कभी भी मेडिसिन के आरआर पे मत खिसकना, क्योंकि मेडिसिन के अगर तुम आरआर पे खिसके सब ऊपर से जाएगा। तो पहले मेडिसिन के तुम्हारे मेन नोट्स होने चाहिए। तो मेडिसिन एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, 31 क्वेश्चन आते हैं एफएमजी एग्जाम में। तो तुम्हें ये मेन नोट्स से करना है। तो अभी जो तुम 1 महीना लगा सकते हो ना, मेडिसिन के टॉपिक कवर करो। अब तुम देखोगे कि मेडिसिन कवर ही नहीं हो सकती हमारी 30 दिन के अंदर। तो बच्चा, मेडिसिन का सिस्टम उठाओ, मेडिसिन में सिस्टम उठाओ। कार्डियोवैस्कुलर है, ठीक है? तुम ले लो 2 या 3 दिन, उसमें तुम्हें पूरा कार्डियोवैस्कुलर याद करना है। रोमैट उठाओ, रोमैट तुम्हें 1-2 दिन में पूरा याद करना है, उसको पढ़ो, उसका वीडियो देखो, सर से समझो, ठीक है? तो वो चीज तुम करो। अगर तुमने मेडिसिन के मेन मेन नोट्स कवर किए हैं तो सोच लो 30 क्वेश्चन में से तुम्हारे 25 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में होंगे, ठीक है? और आजकल तो क्लिनिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है? तो उन सब चीजों पे तुम्हें ध्यान रखना है, कौन सी चीज क्या करनी है, सर जो बोलते हैं ना, उन चीजों पर ध्यान दिया करो। कुछ चीजें होती है जो नोट्स में नहीं होती, उन चीजों पे भी फोकस किया करो, ठीक है? और फिर अगर तुम्हारे पास तुम ज्यादा हो गया, तुम्हारे मेन नोट्स बढ़िया से हो गए हैं, बढ़िया तुम्हें याद है, तो लास्ट टाइम पे तुम बिल्कुल लास्ट टाइम पे आरआर देख सकते हो उसके कुछ सिस्टम्स का। मैं सारे सिस्टम्स का नहीं कह रही हूँ कि सारे सिस्टम, जैसे कार्डिया तुमने देख लिया, ठीक है? आरआर से तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम एंडोक्राइनो उठाओ और आरआर से करोगे ना, तो तुम्हारा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एंडो के लिए तुम्हें आरआर नहीं, तुम्हें मेन नोट्स चाहिए, तो हमेशा मेडिसिन के मेन नोट्स पे ही रहना है तुम्हें लास्ट तक, ठीक है? उसके बाद ऑब्स गाइनो है। ऑब्स गाइनो के लिए देखो, अभी हम देखते हैं प्रेप लैडर में सर है, सर का भी नाम याद नहीं है मुझे, ठीक है? लेकिन ऑब्स गाइनो के लिए मैरो पे साक्षी मैम है, ठीक है? साक्षी मैम की, अगर तुम्हें कोई चीज समझनी है ना तो तुम सर से समझ सकते हो, प्रेप लैडर वाले सर से। लेकिन अगर तुम्हें वो चीज के एमसीक्यू निकालने ना, तो तुम्हें साक्षी मैम का मेन नोट्स देखना पड़ेगा। अगर तुम मेन नोट्स का देखने का टाइम नहीं है तो तुम मैरो के आरआर की पीडीएफ याद करो बच्चों, ठीक है? अगर तुमने, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से एक बार रिवाइज कर रखा है, ठीक है? तो अब तुम आरआर की वीडियोस देखो, आरआर की, मैरो के आरआर की नोट्स तुम याद करो, ठीक है? लेकिन अगर तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो भी तुम मैरो के आरआर की पीडीएफ याद करो, ठीक है? उसके बाद तुम एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, कितने एमसीक्यू तुम पे बन रहे हैं, जो चीज नहीं बन रही उसको आरआर नोट्स में फिट कर दो। तो इसमें, इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी जो आरआर की पीडीएफ है ना, वो तुम्हारे फाइनल तक जाएगी। मतलब फाइनल डेज में भी तुम इसी आरआर के नोट से रिवाइज करोगे, समझ रहे हो? इसके लिए कहीं और नहीं खिसकना, किसी शॉर्टकट में मत आना, आरआर पे ही रहना है ऑप्स गाइनो के लिए, ठीक है? आरआर नोट्स में सब कुछ लिखा है, जो भी क्वेश्चन आएगा सब तुम्हारे आरआर के नोट्स में होगा। फिर तुम एग्जाम में सोचोगे यार ये तो आरआर में भी था, ये तो हमें क्यों याद नहीं हुआ? तो इसलिए ये चीज हमें रखनी ही नहीं है कि यार ये याद नहीं किया, तो अभी ही तुम याद कर लो। मैरो के आरआर की पीडीएफ लो, साक्षी मैम की ऑप्स गाइनो की, वो याद करो। जो सब्जेक्ट जिस दिन आएगा उस हिसाब से याद कर लो। और फिर उसके उस सब्जेक्ट को खत्म कैसे करते हैं, सारे के सारे उसके एमसीक्यू लगा के, ठीक है? और तुम जो टॉपिक पढ़ो ना उसके एमसीक्यू तुरंत अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि बाद में ज्यादा एमसीक्यू हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता, इतने सारे एमसीक्यू लगाए जा रहे हैं, सुबह से लगाए जा रहे हैं, तो तुम पहले से उसके एमसीक्यू लगा लो, ठीक है? फिर आ जाओ सर्जरी के लिए। भाई सर्जरी के लिए क्या है, अगर तुम्हें जैसे सर्जरी के लिए जो है ना, वो प्रेप लेवल के आरआर के नोट्स भी सही हैं, और डॉक्टर रोहन खंडेलवाल सर के भी बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है? तो तुम उससे भी पढ़ सकते हो, और सर्जरी के लिए प्रितेश सर से भी कर सकते हो। लेकिन जो जीआईटी है ना, वो तुम मैरो के मेन नोट्स से करना, ठीक है? जीआईटी के लिए मैरो के मेन नोट्स बढ़िया है, और बाकी अलग सिस्टम के लिए, अलग चीजों के लिए तुम प्रितेश सर के नोट्स प्रेफर कर सकते हो, ठीक है? आरआर की पीडीएफ कर लेना। तो सर्जरी में भी तुम लास्ट टाइम तक, जब लास्ट रिवीजन चलेगा ना, तो उसमें तुम क्या पढ़ोगे, उसमें सर्जरी के आर आर के पीडीएफ करोगे, ठीक है? क्या करोगे, सर्जरी के प्रितेश सर के प्रेप लैडर के आरआर के पीडीएफ के नोट्स तुम्हें याद करने हैं। और जीआईटी के मैरो से नोट्स तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है?
ये करा, इसके सारे एमसीक्यू लगाए, हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। और क्या ही चाहिए तुम्हें, एग्जाम क्लियर करना है ना बच्चा, तुम्हें पीएचडी तो नहीं करनी उस सब्जेक्ट में। तो जैसे हम तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो रहा है तुम वो बेस अपनाओ ना। तुम सर्जरी के एफएमसी के क्वेश्चंस लगा लिए, ठीक है, और सर्जरी के तुमने नीट पीजी के क्वेश्चंस लगा लिए, और तुमने आरआर की पीडीएफ याद कर ली, बस बेस्ट है। उसके बाद बीटीआर देख लो, जैना मैम का मैंने सर्जरी के लिए बीटीआर भी किया था, तो आरआर की पीडीएफ की प्लस में तुम बीटीआर भी ऐड करो। तो इसमें तुम और क्या देख सकते हो, इसमें तुम देख सकते हो बीटीआर के नोट्स, क्या कर सकते हो तुम, इसमें तुम बीटीआर के नोट्स देख सकते हो, ठीक है। तो बीटीआर जनरल मैम के नोट्स है, उससे तुम उससे तुम्हारी जनरल सर्जरी बढ़िया हो जाएगी, सारे स्कोर सिस्टम तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है, और सारी क्लासिफिकेशन तुम्हें याद हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आरआर की पीडीएफ याद कर ली तुमने, बस हो गया तुम्हारा सर्जरी सब्जेक्ट। इतना छोटा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट छोटा नहीं है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से मतलब है। 200 प्लस का टारगेट बनाना, तब तुम्हारे आ जाएंगे आराम से बढ़िया नंबर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ पीएसएम। पीएसएम तुम्हें कैसे करनी है, पीएसएम से तो बड़ा डर लगता है तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पीएसएम जो है ना, उसमें तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें सब कुछ आता है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो खोल लो नेहा मैम का लेक्चर, ठीक है, नेहा तनीजा मैम से मैंने की थी आरआर की पीडीएफ। मैंने पहले मेन नोट्स किए थे नेहा मैम के, ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम गया तो मुझे खिसकना पड़ा आरआर की पीडीएफ, ठीक है। तो अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लगता है कि तुम मेन नोट्स कर सकते हो कुछ दिन में, तो तुम मेन नोट से कर लो नेहा मैम के, या फिर जो भी टीचर तुम्हें पसंद है, जिसको भी तुमने फॉलो किया, उसके मेन नोट से तुमने याद करना है। अब याद करने पे कंसंट्रेशन करो, बार बार लेक्चर देखने की हैबिट मत बनाओ, याद करो। तुम पीडीएफ लो और उसमें बैठ जाओ, और तुम्हें वो याद करना है, क्योंकि समझ चुके हो तुम। समझने तो बच्चा, जो फर्स्ट टाइम में तुमने मेन नोट्स पढ़े थे ना, उस टाइम मैम की वीडियोस देखी थी, उस टाइम पे तुम्हें सब समझ आ गया था, ठीक है। अब तुम उसको याद करो, याद करने पे फोकस डालो, तुम्हें याद होना चाहिए वो चीज। भाई वो चीज होती क्या है, कोहॉर्ट होता क्या है, केस कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस तभी निकलेंगे, ठीक है, जब तुम्हें पता होगा, जब तुम्हारे दिमाग को याद होगा। एक तो आरआर, अगर बच्चों ने सबने रिवीजन कर चुके हैं, मेन नोट्स पहले पढ़ चुके हो, तो आप क्या करो, अब तुम नेहा मैम की आरआर की पीडीएफ याद करो। आरआर की पीडीएफ याद करने, उसमें जो भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। उसको ऐसे नहीं निकालना है पास कर दिया, ठीक है, पढ़ते गए छोड़ दिया, ठीक है। तुम्हें याद होनी चाहिए वो चीजें। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके एमसीक्यू लगा दो ऐप में जाके, सेकंड चैप्टर पढ़ा, उसके एमसीक्यू लगा दो, थर्ड चैप्टर पढ़ा, उसके सारे एमसीक्यू कवर कर दो। कर दिया तुमने, तुम गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसमें तुम्हें नीट पीजी और एफएमजी दोनों के क्वेश्चंस लगाने हैं, नीट पीजी प्लस एफएमजी दोनों के क्वेश्चंस कवर करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, ये तुमने किया। अब तुम्हारे पास तुम्हारी सेकंड रिवीजन चल रही है, ठीक है। सेकंड रिवीजन में तुमने क्या किया, आरआर की पीडीएफ जल्दी जल्दी रिवाइज की, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस आ रखी है मैम की, फिर डेली एक हैबिट बनाओ। जैसे कि तुम्हारे 2 रिवीजन हो चुके हैं, फिर डेली हैबिट बनाओ कि एग्जाम देने तक तुम्हें डेली सुबह मैम के खुद के नाम के चैनल पे, नेहा तनेजा मैम का एक चैनल है यूट्यूब पे, उसमें जाओ, उसमें मैम ने 15 वीडियो डाल रखी है, ठीक है। वो वीडियो देखो, और अभी भी डेली आती है, हर वेडनेसडे और फ्राइडे को मैम लेके आ रही है वीडियोस। वो वीडियोस डेली देखो, उसमें मैम एमसीक्यू सॉल्व कराती है, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका बताती हैं, वो सब पढ़ो, तुम्हारी हो जाएगी पीएसएम। इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि तुमसे होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता ना कि तुमसे होगा ही नहीं, तो वो क्यों डालते तुम्हारे सब्जेक्ट में, उन्होंने डाला है मतलब तुम कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना, जब एग्जाम दोगे ना, तो उसमें कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वहां पे कैलकुलेटर भी होता है, ठीक है, इस पर ध्यान दे लेना। ठीक, अब तुम्हें ऑप्था, डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक, ये 4 सब्जेक्ट है, चारों छोटे सब्जेक्ट है, ठीक है। डर्मा में कुछ गिनी चुनी बीमारियां, लाइकन प्लेनस, सोरियासिस, एचपीवी, और वो ग्रैनुलोमा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सारी है, ठीक है। यही इन्हीं पे क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसका बीटीआर याद कर लो, जैनब मैम का सेरिबेलम ऐप पे आ रखा है, उसके नोट्स खोलो, याद कर लो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैम का लेक्चर देख लो बीटीआर वाला, ठीक है। उससे याद कर लो, तुम्हारे ये सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इसके बाद तुम एमसीक्यू लगाओ डायरेक्ट, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बीटीआर याद करना है, जैनब मैम का ऑप्था, डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक, इन चारों सब्जेक्ट है, तुमने बीटीआर याद कर लिया। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। फिर क्वेश्चंस में देखो तुम्हें किस टॉपिक पे तुम ढीले पड़ रहे थे, वो टॉपिक उठाओ और मेन नोट से या फिर आरआर नोट से वो याद कर लो, हो जाएंगे तुम्हारे सब्जेक्ट। हो गए ना 14 सब्जेक्ट तुम्हारे। अब आ जाओ ईएनटी क्या करना है। भाई ईएनटी के लिए मुझे बेस्ट टीचर लगे राजीव धवन सर, ठीक है। उनका 2 दिन का फ्री लेक्चर आया था अराइज ऐप पे, अराइज करके अराइज ऐप पे आया था, वहां से मैंने देखा था। और उस पीडीएफ को 2-3 बार याद कर लेना, ठीक है।
एक बार याद कर लिया, ठीक है, सेकंड टाइम फिर रिवीजन आएगा, फिर से रिवाइज करो, थर्ड टाइम आएगा, फिर से रिवाइज करो। इसके इसके अलावा कहीं और से वो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं एफएमजी वाले, ठीक है, इतनी गारंटी, गारंटी तो नहीं है, क्योंकि इस बार भी मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे को ईएनटी मैंने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, मेरे को मैं सब भूल गई थी। तो लेकिन जब मैंने ये नोट देखा ना तब मुझे ज्यादा माइंड में घुसा कि हाँ ये चीज ये थी। तो ईएनटी का राजीव धवन सर का पीडीएफ है, उसको पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। वो पीडीएफ अराइज ऐप पे आई थी, तो पीडीएफ बहुत सारी चीजें टेलीग्राम पे मांगो, पीडीएफ सब देते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद फोरेंसिक कहाँ से करनी है? फोरेंसिक करनी है तुम्हें आरआर नोट से, प्रेप लैडर के। एक बार आरआर के नोट से कर लो, याद हो जाएगा। उसके बाद तुम एलआरआर देख लेना, और प्लस में जो जून में लेक्चर आए थे 5 ईयर पीवाईक्यू, वो देख लेना, तुम्हारी फोरेंसिक हो गई। इसके अलावा कहीं बाहर से फोरेंसिक नहीं आएगी, और हाँ थोड़ी बहुत तो आती है, वो तो हमेशा ही आएगी, ठीक है। तो अपना वो कर लो याद, ठीक है। बच्चा इन सब्जेक्ट में देखो फोरेंसिक के कितने क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, जितने आते हैं वो तुम कर जाओगे अगर तुम ये करोगे। प्रेप लैडर के आरआर के नोट्स हैं वो पढ़ लो, उनको याद कर लो, प्लस एलआरआर देख लो, और एफएमजी के जून के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। और नीट पीछे और एफएमसी दोनों के क्वेश्चन आप सबके सॉल्व करने हैं, हर एक सब्जेक्ट 19 के 19 करने हैं तुम्हें। पीडियाट्रिक कैसे करनी है भाई? पीडियाट्रिक मैंने डॉक्टर आनंद भाटिया सर से की थी, उनकी आरआर की पीडीएफ से की थी, और बहुत बढ़िया पढ़ाया था सर ने, बहुत अच्छे से तुम्हें याद होगा पीडियाट्रिक, ठीक है। तो उनके नोट्स कर लेना तुम, अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा। फिर हाँ, उनकी आरआर की पीडीएफ है, उसमें सब हो जाएगा, सारे स्कोर्स याद कर ले, सारे माइलस्टोन याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। इस बार दो क्वेश्चन थे माइलस्टोन पे। उसके बाद है साइकेट्री, तुम्हारी साइकेट्री तुम्हें किससे करनी है? साइकेट्री करनी है सेरिबेलम की आरआर से कर लो, या फिर एलआरआर से कर लो, जिसमें तुम्हारा मन हो उसको तुम कर सकते हो। तो सेरिबेलम का आरआर की पीडीएफ तुमने याद कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर तुम एलआरआर की वीडियो देख लो, हो जाएगा। लास्ट टाइम पे तुम एलआरआर की पीडीएफ रखना, उससे हो जाएगा, वरना सेरिबेलम की आरआर की नोट्स की पीडीएफ रखना, ठीक है। उससे तुम्हें रिवाइज करना है 3 बार, 3 बार टाइम टेबल में 3 बार रिवीजन होगी, तीनों बार तुम्हें करने हैं सब्जेक्ट, एक बार भी मत सोचना कि हमने कर रखा है उसको कर, बच्चा भूल जाओगे, ठीक है। फिर एग्जाम में तुम सोचोगे यार मैं भूल गई, क्या था क्या था क्या था, समझ रहे हो। उसके बाद रेडियो कहाँ से करनी है? रेडियो करनी है तुम्हें डॉक्टर जैनब वोरा मैम के आरआर के नोट से, ठीक है। उससे रेडियोलॉजी कर लो, तुम्हारे हो गए 19 के 19 सब्जेक्ट, ठीक है। और मैं फिर से फोकस कर रही हूँ, सोल्व करने हैं सारे के सारे एफएमजी और नीट पीजी के, हर एक सब्जेक्ट के करने हैं। फिजियो को तुम सिर्फ एफएमजी की बुक से कर लो, उतना काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और मैंने कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस की थी? क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस की थी टारगेट 200 प्लस चैनल, टारगेट 200 प्लस मार्क्स वाला एक चैनल है टेलीग्राम पे, उसको मैंने फॉलो कर रखा था, उस पर डेली क्विजेज आती थी, मैंने वो अटेम्प्ट की थी। एफएमजी श्योर शॉर्ट मैंने अटेम्प्ट किया था, डॉक्टर ग्लूकागोन को मैंने फॉलो किया था टेलीग्राम पे, उनके जो क्वेश्चंस आते थे, वो ये 3 चैनल के इनके क्वेश्चंस तो मैं लगाती थी, ठीक है। तो तुम भी फॉलो कर लेना, ये बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ ने स्टार्ट कर दिए हैं एमसीक्यू, डेली शाम को आते हैं इनके एमसीक्यू। तो ऐसे क्या है, तुम्हारा तुम में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर तुमने ये कर लिया ना। और अभी प्रीति शर्मा मैम जो है टाइम टेबल लेके आएगी, उसको आंख बंद करके उस पर भरोसा करके उसको कर लेना, 3 बार तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा उस टाइम टेबल से, और तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। यकीन करना, इस बार सबके बहुत बढ़िया नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, और यही मैं तुम लोगों को मैंने बताया है तुम्हें कैसे कवर करना है। अगर तुम लोगों को पसंद आया हो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे अच्छे से कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय गाइस।